बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वाले रिएक्शंस हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाले रिएक्शंस हैं वो इस वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट समझेंगे। सारी रिएक्शन जितनी भी आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं वो सारे रिएक्शंस यहां इस फ्लो चार्ट में हैं। ठीक है, वन बाय वन आप देखो। देखो सबसे पहले हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन में एक मेथड हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन वाला। ये देखो प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। इस दोनों का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं वन बाय वन बारी बारी करते हैं तो देखो ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है हमारा KMnO4, तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं इनका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कौन से कंपाउंड है, देखो ये हमारे पास नाइट्राइल है, ये हमारे पास अमाइड है, ये हमारे पास एसाइल हैलाइड है, ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये हमारे पास ईस्टर है। ये कंपाउंड है जो रिएक्शंस हमारे यहाँ गिवन है। इन कंपाउंड्स का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कितनी आसान हो गई बात, देखो ध्यान से आप। ठीक है, एक ये मेथड है, ये अगर एल जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट है RMgX, अगर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फिर जो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस हमने करना होता है, तो वो हमको क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। देखो ये हमारे प्रिपरेशन मेथड हो गए, समझ में आ गई बात। अब आप देखो इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से देता है देखोगे। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ कराते हैं, ठीक, ये तीनों कंपाउंड एक ही पैटर्न पे रिएक्शन देते हैं। जो OH ग्रुप यहां पे है, इस OH ग्रुप को यहां से Cl रिप्लेस करता है और हमें RCOOH कन्वर्ट होके मिलता है RCOCl में। समझ गए, एक ही पैटर्न की रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर हुई बात। उसके बाद अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, देखो ईस्टर बन गया। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को LiAlH4 के साथ रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा ये। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया, समझ आई बात। अब एक रिएक्शन यहां देखो, ये रिएक्शन है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन P2O5 के साथ कराते हैं, हीट करते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। इसका दूसरा तरीका भी है, एक ही जगह रिएक्शन लिखी हुई है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ आप कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना, हीट करोगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा आपको। दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के, है ना, मिलके कंडेंस होके आपको क्या देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड देते हैं। क्लियर है। अब देखो आप अमोनिया के साथ रिएक्शन देखो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेस है, दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ये बना अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हीट करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और वाटर जैसे यहां से एलिमिनेट होगा आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा अमाइड। क्लियर हुई बात। अब यहां कौन सी रिएक्शन रह गई थी, एक डीकार्बोक्सिलेशन वाली रह गई थी। ये देखो ध्यान से, NaOH भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। अब इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सोडा लाइम के साथ आप हीट करते हैं तो क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और यहां पे आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है, एल्केन मिलता है, और ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, इससे बनेगा वो हाइड्रोकार्बन। ठीक, देखो सारी रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई। अब जो कुछ एक रिएक्शन बची हुई हैं वो यहां पे देख लो आप। ये देखो, ये जो रिएक्शन है ये हमारी बेटा HVZ रिएक्शन है, हेल्वोल्हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, अल्फा पोजीशन पे हैलोजन हमने लेना होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कंडीशन ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन, रेड फास्फोरस, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, HVZ रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। यहां देखो आप, ये हमारे पास है वैसे तो मिथाइल बेंजीन है, लेकिन कोई भी अल्काइल बेंजीन अगर रहता है
टर्सरी एल्काइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, बस कोई भी एल्काइल बेंजीन एल्काइल ग्रुप अगर यहां पे है तो उसको ऑक्सीडाइज करता है COH ग्रुप में। ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4KOH, है ना। बाद में हमने क्या करना होगा, एसिडिफिकेशन करना होगा। एसिडिफिकेशन करने का रीजन ये है क्योंकि KMnO4 को हमने बेसिक मीडियम में लिया हुआ है, एल्कलाइन KMnO4 है ऑक्सीडेशन के लिए। समझ आ गई, कितनी भी बड़ी चेन हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन, जो ऑक्सीडेशन है वो इसका हो जाता है और COH ग्रुप में वो चेन कन्वर्ट होके हमको मिलते हैं। ये बना हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये थी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस, चाहे वो प्रिपरेशन मेथड में हम रिएक्शन लिखते हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शन लिखते हैं। एक ही स्लाइड की हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको मैंने समझाई है। होप सो ये रिएक्शंस, ये फ्लो चार्ट आपकी हेल्प करेगा।